राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। एक दिन उनके दरबार में पड़ोसी देश का दूत आया। वह राजा के लिए अनेक उपहार लाया था। विजयनगर में दूत का खूब स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन जब दूत अपने देश वापस जाने लगा तो राजा कृष्णदेव राय ने भी अपने पड़ोसी देश के राजा के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार दिए। राजा उस दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे। उन्होंने दूत से कहा, हम तुम्हें भी कुछ उपहार देना चाहते हैं। सोना, चांदी, हीरे मोती, जो चाहो वो मांग लो। महाराज, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। यदि देना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा दीजिए। फिर भी आप क्या चाहते हैं, कृपया बताएं। राजा ने विनम्रता से पूछा। महाराज, मुझे कुछ ऐसा उपहार दीजिए जो सुख में दुख में सदा मेरे साथ रहे और जिसे न कोई चुरा पाए और न छीन पाए। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़े। उत्सुक नजरों से दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। किसी की भी समझ नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है। कुछ दरबारी तेनालीराम, जो राजा का एक बुद्धिमान मंत्री था, उससे चिढ़ते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम को विशेष महत्व देते हैं। उनमें से एक बोला, महाराज, ऐसा उपहार तो तेनालीराम ही ला सकता है। राजा ने तेनालीराम की तरफ देखा जो उस समय दरबार में ही मौजूद था और उससे पूछा, क्या तुम ऐसा उपहार ला सकते हो जो दूत ने मांगा है? अवश्य महाराज, मैं अवश्य लाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम वहां से चला गया। निश्चित समय पर दूत अपने देश जाने के लिए तैयार हुआ। उसके सारे उपहार रथ में रखवा दिए गए। जब राजा दूत को विदा करने लगी तो दूत बोला, महाराज, मुझे वह उपहार तो मिला ही नहीं जिसका आपने मुझसे वादा किया था। राजा ने तेनालीराम की तरफ देखा और बोले, अरे तेनालीराम, तुम लाए नहीं वो उपहार? इस पर तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज, वह उपहार तो इस समय भी इनके साथ ही है, लेकिन ये उसे देख नहीं पा रहे हैं। इनसे कहिए कि जरा पीछे पलट कर देखें। दूत ने पीछे मुड़कर देखा मगर उसे कुछ भी नजर न आया। वह बोला, कहाँ है उपहार? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, जरा ध्यान से देखिए दूत महाशय, वह उपहार तो आपके पीछे ही है। आपका साया अर्थात आपकी परछाई सुख में दुख में जीवन भर ये आपके साथ ही रहेगी और इसे न कोई चुरा सकेगा और न ही आपसे छीन सकेगा। ये बात सुनते ही राजा की हंसी छूट गई। दूत मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैंने तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की काफी तारीफ सुनी थी। आज प्रमाण भी मिल गया। उसने श्रद्धा से तेनालीराम को प्रणाम किया और अपने देश वापस चला गया।